ये लाल आतंक के खिलाफ जनता का चुनाव था। इसलिए लाल झंडे वाले के कार्यकाल के दौरान लगातार चंदन के तस्कर पकड़े गए। अपराध के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी इस सीमावर्ती इलाके में हमारे क्षेत्र में लगातार। क्या कोई भाद्रा को मंत्रालय मिलने वाला है? हाँ, हमारी मेहनत में कमी रही है, हम आहत हैं इससे। हरियाणा से भी हमारे भाई साहब खड़े हैं, कप्तान साहब। सीधी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का उम्मीदवार था आदरणीय अशोक गहलोत साहब का उम्मीदवार। केवल वहाँ जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा वो केवल डम्मी उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। कांग्रेस का जो शासन रहा, एक तरह से जन विरोधी नीतियां कांग्रेस की और किसान विरोधी नीतियों के चलते भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम इन लोगों ने किया है। राजनीति जो चलती है, लड़ाई झगड़े की, गाली गलौज की। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत चढ़ता हरियाणा पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भादरा क्षेत्र के अंदर एक कांटे का मुकाबला रहा और अंततः आप जीत हासिल हुई। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, भादरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो चुनाव था जी, वो एक तरह से क्षेत्र में लाल आतंक के खिलाफ भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुनाव लड़ा है। तो निश्चित रूप से ये लाल आतंक के खिलाफ जनता का चुनाव था और इस चुनाव में जनता की जीत हुई है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चूँकि मैं उम्मीदवार था, जो जीत हुई है ये जनता की जीत है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे यहाँ से हरियाणा से भी हमारे भाई साहब खड़े हैं, कप्तान साहब। ये सब लोग, पूरी टीम जो लगी हुई थी, वो जनता का एक तरह से सब जनता के साथ मिल करके और जनता का आशीर्वाद लगातार वहाँ हमें मिला और जनता का भारी जन समर्थन मिला, जिसकी वजह से इतने बड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीत सकी। और एक अच्छी जीत मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इस सीट की चर्चा पूरे राजस्थान में थी और एक तरह से सीपीएम का उम्मीदवार नहीं होकर के जो उम्मीदवार हमारे सामने चुनाव लड़ रहा था वो सीधी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का उम्मीदवार था, आदरणीय अशोक गहलोत साहब का उम्मीदवार था। केवल वहाँ जो कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा वो केवल डम्मी उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। तो ये चुनाव कांग्रेस ने और सीपीएम ने एक तरह से मिल कर के लड़ा और जनता ने उस चुनाव को जीता। मैं इस जीत के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का, कार्यकर्ताओं का, छत्तीस बिरादरी के भाइयों का, विशेष करके हमारे हरियाणा से भी बड़ी संख्या में कप्तान मीनू बेनीवाल भाई साहब के नेतृत्व में टीम यहाँ से गई। सब ने मिलकर के, हरियाणा से भी बहुत से कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलकर के काम किया। तो मैं इस जीत के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संजीव जी, अब आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? लगातार विकास के मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, चुनाव का जहाँ तक सवाल है, विकास का, मैं पहले भी 2 दफ़ा मेरे को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने काम करने का मौका दिया था। 1998 से लेकर के 2003 तक मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहा। उस टाइम हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में किसानों की सिंचाई से संबंधित बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में 2 डिस्ट्रीब्यूटरी हुआ करती थी, जैसे सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका। वो लंबे समय से एक मांग उस इलाके की थी, वो लंबी चल रही थी मांग। तो उस कार्यकाल के दौरान हमने न केवल सिद्धमुख डिस्ट्रीब्यूटरी और रतनपुरा वितरिका को न केवल मंजूर करवाया, बल्कि उसका काम, निर्माण का काम और उसका संपूर्ण काम हम उस टाइम करके गए थे। और इसके साथ साथ हमारी अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, जो कि उस इलाके की एक तरह से सिंचाई की सबसे बड़ी पुरानी स्कीम है, उसमें भी केवल मेन जो अमर सिंह सिंचाई डिस्ट्रीब्यूटरी जो मेन कैनाल है वो पक्की हुआ करती थी। बाकी उसकी वितरिकाएँ, जैसे उसकी नेठाना वितरिका हो, डीपीएन दीपलाना वितरिका हो, सरदारपुरा वितरिका हो, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो सारी कच्ची नहरें हुआ करती थी। तो टैल के किसान को पानी नहीं मिलता था, लगातार नहरें, कच्ची नहरें क्षतिग्रस्त हो जाती थी। तो उसमें हमने उस ज़माने में RWSRP प्रोजेक्ट ला करके सारी वितरिकाएँ, जो अमर सिंह सिंचाई सिस्टम के नीचे जितनी वितरिकाएँ, सारी वितरिकाएँ हमने उस समय पक्की करवाने का काम किया था, जो आज भी टैल के किसान को उसका लाभ मिल रहा है। और इसके साथ साथ उस ज़माने में पहले भादरा में उपखंड, जिसको हम सब डिवीज़न बोलते हैं, नौर जाना पड़ता था। 45 किलोमीटर उपखंड कार्यालय उस ज़माने में खोला गया। बड़े पैमाने पर उस समय शिक्षा के क्षेत्र में काम किए गए। और उसके बाद 2013 से 2018 तक जब मुझे काम करने का मौका मिला, तो उस दौरान भी भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज की मांग, राजकीय महाविद्यालय की मांग बहुत पुराने ज़माने से थी। करीब 30 साल से ये मांग हुआ करती थी। उच्च शिक्षा के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। तो उस समय राजकीय महाविद्यालय कॉलेज खोलने का काम किया गया।
प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में 10+2 का स्कूल हमने खोलने का काम किया। गांव का गौरव बढ़ाने के लिए ग्रामीण गौरव पथ हमने बनाने का काम किया। इसके अलावा जो मिसिंग लिंक के रूप में अनेक सड़कें बनाई गई और साथ साथ रिकारपेट करने का काम, सड़कों को नवीनीकरण करने का काम किया गया। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा धाम गोगा जी का मंदिर आपने देखा है। हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान उस मंदिर के निर्माण को, एक तरह से उसका पुनर्निर्माण और बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनाने का काम भी उस शासनकाल के दौरान किया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछली सरकार के दौरान भी विकास के अनेक आयाम स्थापित किए गए। अब चूंकि मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल की सरकार के दौरान कांग्रेस का जो शासन रहा, एक तरह से जन विरोधी नीतियां कांग्रेस की और किसान विरोधी नीतियों के चलते पूरी जनता परेशान रही, किसान भी परेशान रहा और एक तरह से सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करके लाल झंडे वाला जो जनप्रतिनिधि पिछले 5 साल तक काम करके गया है, एक तरह से लाल आतंक पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में रहा। कानून और व्यवस्था लगातार बिगड़ती गई, अपराध इलाके के अंदर बढ़ा और अपराध के साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी इस सीमावर्ती इलाके में हमारे क्षेत्र में लगातार इनकी एक तरह से पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे होता रहा। युवा वर्ग को नशे की गर्त में धकेला गया और इसके साथ साथ पूरे इस शासन पिछले लाल झंडे वाले के कार्यकाल के दौरान लगातार चंदन के तस्कर पकड़े गए, डीजल नकली बनाने के बड़े बड़े कारखाने चलाने वाले तस्कर पकड़े गए, मेडिकेटेड नशा बड़े पैमाने पर पकड़ा गया, लकड़ी के तस्कर, हथियारों के तस्कर पकड़े गए। एक तरह से तस्करों का साम्राज्य भादरा में इन लोगों ने स्थापित कर दिया। तो सारी की सारी कानून व्यवस्था बिगड़ती गई। सिंचाई के मामले में भी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम और नौर सिंचाई सिस्टम, नौर फीडर सिंचाई सिस्टम, इसमें लगातार किसान न केवल सिंचाई पाने के लिए बल्कि पीने के पानी के लिए भी त्राई करता रहा। लगातार सिंचाई व्यवस्था के इन लोगों ने उसको ध्वस्त करके रख दिया। और इसके साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के किसानों के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आगाज़ किया था, जिसका लाभ पूरे भारतवर्ष के किसान को मिलने लगा था। तो इस पिछले शासनकाल के दौरान उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बड़ी भारी अनियमितताएँ हुई, बड़ी भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ, घोटाला हुआ। एक तरह से 2018 से पहले जब हम लोग सरकार में थे तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को 13, 14, 15 लाख तक का बीमा क्लेम हमारे समय के दौरान मिला था। लेकिन उस बीमा क्लेम को इनकी किसान विरोधी नीतियों के चलते पिछले लाल झंडे वाले के कार्यकाल के दौरान उसको 500, 400, 1300 रुपये तक ला करके उसको छोड़ दिया। तो ये हालत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कर दी। वो इसलिए हुई क्योंकि जो क्रॉप कटिंग के आधार पर जो फसल बीमा मिलता था हमारे किसान को, उसको सैटेलाइट के आधार पर इन लोगों ने केवल इसलिए दिलाने का काम किया क्योंकि इन लोगों ने बीमा कंपनी के साथ चुने हुए जनप्रतिनिधि ने, सरकार के कृषि अधिकारियों ने और जयपुर में बैठने वाले बड़े लोगों ने बीमा कंपनी के साथ सांठगांठ कर ली। बीमा कंपनी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए और एक तरह से बीमा कंपनी की तिजोरी भरने के लिए, अपने घर भरने के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम इन लोगों ने किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, अच्छा सुशासन देने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ समय पर किसान को मिले उसका उचित प्रबंध करने का काम करेंगे। सिंचाई के मामले में जो तीनों सिंचाई प्रणाली है उसमें टहल के किसान को पूरा हक का पानी मिले, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ युवा वर्ग के लिए भी बहुत सी प्रतिभाएँ इलाके में छिपी रह जाती है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। एक तरह से हम प्रयास करेंगे कि खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिले, स्टूडेंट्स को भी प्रोत्साहन मिले और अच्छे खेल स्टेडियम बने, खेल जगत को, खेल में खेलने वालों को भी प्रोत्साहन मिले। तो इस तरह के युवा वर्ग के लिए भी प्रयास करेंगे तो एक अच्छा सुशासन देने का प्रयास भादरा में किया जाएगा, ये हमारा कहना है। संजीव जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, जिस तरह से हमने आदमपुर का चुनाव देखा और भादरा का चुनाव देखा, कहीं ना कहीं कप्तान मीनू बेनीवाल जी किंग मेकर की भूमिका अदा करते हुए नजर आई। आपने इलाहाबाद का जिक्र किया, क्या आने वाले समय में इलाहाबाद में भी आप और कप्तान मीनू बेनीवाल जी मिलकर क्या एक बड़ा उलटफेर करेंगे? देखिए, कप्तान मीनू बेनीवाल जी के बारे में मैंने अभी मीटिंग के दौरान भी कहा था कि देखिए, जिन लोगों को, जिस इलाके को, जिस क्षेत्र को ऐसे भामाशाह के रूप में, दानदाता के रूप में ऐसा कार्यकर्ता अगर किसी क्षेत्र को मिलता है, तो जिस प्रदेश को मिलता है, तो उसको अपने आप को, उस क्षेत्र को बड़ा भाग्यशाली समझा जाना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें न केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि हमारे एक तरह से राजस्थान, क्योंकि हम भाई भाई हैं आपस में, तो एक भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए भाई
कप्तान मीनू बेनीवाल जी ने एक भामाशाह के रूप में, दानदाता के रूप में न केवल हरियाणा प्रदेश की बल्कि राजस्थान प्रदेश में भी हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में या अन्य जगह जा कर के इन्होंने समाज सेवा के काम में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, गौशाला का क्षेत्र हो, चाहे हमारे किसी तरह का निर्माण कार्य या विकास का कार्य करवाना हो, खेलों के टूर्नामेंट करवाने हो, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के मामले में कोई उनको प्रोत्साहन देना हो, हर क्षेत्र में इन्होंने विशेष करके हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में एक भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए इन्होंने हमें लगातार ये हमें संभालते रहे हैं, इन्होंने काम किया। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भविष्य में भी जैसे टीम मीनू बेनीवाल ने लगातार इस इलाके में काम किया, तो भविष्य में भी न केवल हरियाणा प्रदेश में या इलाहाबाद में बल्कि भादरा में हम मिल करके काम करेंगे और एक अच्छा संदेश इस बात का जाएगा कि एक भामाशाह के रूप में भाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। कैप्टन साहब, आखिरी सवाल आपसे है हमारा। आपने बोला था जनता को भादरा की को कि आप संजीव बेनीवाल को जिता दो, आगे की जिम्मेवारी हमारी है। क्या कोई भादरा को मंत्रालय मिलने वाला है? मैंने मंत्रालय की बात नहीं की थी, मंत्रालय तो पार्टी का काम होता है। मैंने आगे की जिम्मेदारी विकास के लिए की थी। अभी हमारी नेठाना में लाइब्रेरी तैयार चल रही है, 56 पंचायतें हैं और उज्जवलवास गांव है, पूर्व विधायक जी का ससुराल है, वहाँ हमारी लाइब्रेरी तैयार हो गई है। तो बच गए जो 54 गांव हैं, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले जल्दी से जल्दी समय में 54 के 54 गांव में हम लाइब्रेरी, जो 56 के 56 पंचायतों में लाइब्रेरी बनाएं, जहां हमारी बच्चियां और बच्चे पढ़ सकें। हम सारा जिम्मा तो नहीं ले सकते, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम कंधे से कंधा मिला के इनके साथ काम करेंगे। जहाँ इनकी ज़रूरत होगी इनसे भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम करके इस राजनीति जो चलती है लड़ाई झगड़े की, गाली गलौज की, उसको चेंज करेंगे और नॉन कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे, जिसमें क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई कास्ट, धर्म, जाति नहीं होती। बच्चे बच्चियों को पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे तो उनको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा ये अभियान अभी चल रहा है। हमने स्वामी विवेकानंद के नाम से और बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से, 2 नाम से हम लाइब्रेरी बनाते हैं, तो वहाँ भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। कैप्टन साहब, आपने एक बात और बोली थी, भादरा के चुनाव में अगर संजीव बेनीवाल की जीत 50,000 से कम होती है तो हम ये मानेंगे कि भाई हमारी मेहनत में कोई कमी रही है। हाँ, हमारी मेहनत में कमी रही है, हम आहत हैं इससे। अगली बार इसको पूरा करेंगे। जी, धन्यवाद।